नमस्कार। आज हम झांक रहे हैं एडवांस्ड टेक्निक्स इन डे ट्रेडिंग किताब के कुछ हिस्सों में। ये उन लोगों के लिए है जो डे ट्रेडिंग की दुनिया में थोड़ा और गहराई तक जाना चाहते हैं, बेसिक से आगे बढ़कर। तो इस किताब से वो कौन सी खास बातें हैं जो एक ट्रेडर को पता होनी चाहिए, मतलब कौन से औजार चाहिए, कैसी सोच रखनी है और क्या है वो रणनीतियां जो असल में काम आती हैं। चलिए सीधे लेखक के तजुर्बे से सीखते हैं। सबसे पहली बात जो लेखक कहते हैं वो ये कि डे ट्रेडिंग कोई लॉटरी टिकट नहीं है। नहीं, ये एक सीरियस काम है। बिल्कुल, एक प्रॉपर बिजनेस की तरह। हाँ, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसमें लगातार सीखना और अनुशासन वो बहुत जरूरी है। उन्होंने दो तरीकों का जिक्र किया है। एक है कंप्यूटर वाला, मतलब एल्गो ट्रेडिंग, और दूसरा जहां ट्रेडर खुद फैसले लेता है। हाँ, विवेकाधीन ट्रेडिंग कहते हैं उसे। और ये किताब ज्यादातर इसी दूसरे वाले तरीके पर फोकस करती है। बिल्कुल। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ अच्छी स्ट्रैटेजी होने से ही बात नहीं बनती। लेखक मैकडॉनल्ड्स वाले रे क्रोक का उदाहरण देते हैं और 1911 के वक्त मॉर्गन स्टैनली का भी। अच्छा, क्या बताने के लिए? ये बताने के लिए कि टिके रहना और मुश्किलों से उभरना, मतलब परसिस्टेंस और रेजिलियंस, वो कितना जरूरी है। मॉर्गन स्टैनली ने तो पहले के एक हमले से सबक सीखा था, जिससे 1911 में उनकी तैयारी बेहतर थी। और अच्छी बात यह है कि लेखक मानते हैं ये हिम्मत और लचीलापन सीखा जा सकता है। ये तो बहुत जरूरी सबक है, लेकिन क्या लेखक ये भी बताते हैं कि एक आम ट्रेडर ये लचीलापन कैसे लाए, खासकर जब शुरू में नुकसान हो रहा हो? हाँ, वो सीधे तौर पे शायद नहीं, पर वो जो अनुशासन और रिस्क मैनेजमेंट पर जोर देते हैं ना, वो इसी तरफ इशारा करते हैं। और एक और बात, वो कहते हैं बाजार में पैटर्न पहचानना सीखो। पैटर्न? कैसे पैटर्न? जैसे पुराने जमाने में लोग तारों को देखकर रास्ते या मौसम का अंदाजा लगाते थे, वो कहते हैं बाजार में भी ऐसे पैटर्न होते हैं जो अक्सर दोहराते हैं। पैटर्न पहचानना सुनने में तो ये काफी रोमांचक लगता है भी, लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है। लेखक मॉन्टी हॉल पहेली का उदाहरण देते हैं। मॉन्टी हॉल? हाँ, वो दरवाजे वाला गेम? हाँ वही। ये समझाने के लिए कि कई बार हमारा दिल या गट फीलिंग वो हमें धोखा दे सकती है। अच्छा, इसलिए सिर्फ पैटर्न नहीं, विश्लेषण, एनालिसिस भी उतना ही जरूरी है। और हाँ, नुकसान वो तो उस खेल का हिस्सा है, उसे दिल पर नहीं लेना है। सही कहा, उसे एक सीख की तरह देखना है। बिल्कुल। ठीक है, तो दिमाग तैयार है, पैटर्न समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब आते हैं प्रैक्टिकल चीजों पर। ट्रेड करने के लिए सही साथी यानी ब्रोकर वो कैसे चुने? सही सवाल। लेखक कहते हैं डायरेक्ट एक्सेस ब्रोकर चुनो। डायरेक्ट एक्सेस क्यों? क्योंकि डे ट्रेडिंग में स्पीड सब कुछ है, हर सेकंड कीमती है। ये ब्रोकर आपको सीधे एक्सचेंज से जोड़ते हैं तो ऑर्डर फटाफट पहुंचते हैं। अमेरिका में तो एक नियम है, पीडीटी रूल, जिसके तहत कम से कम $25,000 का बैलेंस चाहिए होता है। $25,000 काफी ज्यादा है। हाँ, तो जिनके पास इतना नहीं होता वो कई बार ऑफशोर ब्रोकर देखते हैं, पर वहां फिर रेगुलेशन कम होने का एक रिस्क रहता है। समझ गई। अच्छा, ब्रोकर हो गया, अब रोजमर्रा के औजार? स्क्रीन के सामने बैठकर असल में क्या चाहिए होता है? सबसे जरूरी है रियल टाइम मार्केट डेटा, जिसके लिए पैसे लगते हैं, फ्री नहीं होता ये। हाँ, वो तो हो गई। फिर आता है लेवल 2 डेटा। इसे आप ऐसे समझिए जैसे पर्दे के पीछे झांक रहे हो। लेवल 2 वो क्या दिखाता है? ये सिर्फ मौजूदा भाव नहीं दिखाता, बल्कि ये भी बताता है कि कितने लोग किस भाव पर खरीदने या बेचने के लिए लाइन में लगे हैं, कितने ऑर्डर्स हैं। ओह अच्छा, मतलब खरीदारों और बेचने वालों का इरादा पता चलता है। हाँ, कुछ हद तक। लेखक इसे लीडिंग इंडिकेटर कहते हैं, क्योंकि ये आपको बाजार का मूड ट्रेड होने से पहले भांपने में मदद कर सकता है। ये तो बढ़िया है। और तेजी के लिए? हॉटकीज, कीबोर्ड शॉर्टकट्स लगभग जरूरी हैं ये तेज ट्रेडिंग के लिए। हॉटकीज, हाँ, वो तो तेज काम आती होंगी। बहुत। पर लेखक चेतावनी देते हैं, पहले सिम्युलेटर पर खूब हाथ साफ कर लो। हाँ, वरना असली ट्रेड में गलत बटन दब गया तो नुकसान पक्का। ठीक है, ब्रोकर हो गया, डेटा हो गया, हॉटकीज भी। अब ट्रेड करें किसमें? इतने सारे स्टॉक्स हैं, सही स्टॉक कैसे ढूंढे? लेखक इन्हें कहते हैं स्टॉक्स इन प्ले। स्टॉक्स इन प्ले? हाँ, मतलब वो शेयर जो उस दिन खबरों में हैं, जिनमें अचानक खूब खरीद फरोख्त हो रही हो, असामान्य वॉल्यूम हो, या जो पूरे बाजार की चाल से अलग चल रहे हों। अच्छा, उस दिन के हॉट शेयर। बिल्कुल। इन्हें ढूंढने के लिए वो सुबह सुबह गैपर स्कैनर इस्तेमाल करने को कहते हैं। गैपर स्कैनर? हाँ,
ये उन स्टॉक्स को पकड़ता है जो पिछले दिन के बंद भाव से काफी ऊपर या नीचे खुलते हैं अक्सर इनमें कोई बड़ी खबर होती है और दिन भर एक्शन रहता है। और दिन में भी ऐसे स्कैनर होते हैं। हाँ, इंट्राडे स्कैनर्स भी होते हैं, वो भी मदद करते हैं सही स्टॉक ढूंढने में। अच्छा, और जब ऐसा कोई स्टॉक मिल जाए तो कुछ खास रणनीतियां भी बताई हैं लेखक ने। हाँ, कुछ पैटर्न बताते हैं, जैसे ABCD पैटर्न। ABCD। स्टॉक ऊपर गया A से B, थोड़ा नीचे आया करेक्शन में C, फिर वापस ऊपर चढ़ने लगा D, इस तरह का। या फिर ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट मतलब बाजार खुलने के तुरंत बाद। हाँ, शुरुआती कुछ मिनटों की रेंज हाई लो जब वो टूटती है तो उस दिशा में ट्रेड लेना। एक और चीज है VWAP, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। इसके आसपास दाम पलटने पर मतलब रिवर्सल पर ट्रेड किया जा सकता है। और वो ये भी बताते हैं कि सुबह की गहमा गहमी में अलग स्ट्रेटजी चलती है और दोपहर की शांति में अलग। ये तो काफी डिटेल्स हैं। और सबसे जरूरी चीज शायद पैसा बचाना, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में लेखक क्या कहते हैं? बिल्कुल सही पकड़ा। आप कह सकते हैं कि लेखक का असली निचोड़ शायद यही है कि पैसा बनाने से ज्यादा जरूरी है पैसा बचाना। वो 2 नियम बताते हैं। एक 2% नियम। 2%। हाँ, किसी एक ट्रेड में अपनी कुल पूंजी का 2% से ज्यादा दांव पर मत लगाओ। और दूसरा है 6% नियम। 6% नियम। अगर एक महीने में 6% का घाटा हो गया तो उस महीने ट्रेडिंग बंद कर दो, वापस सिमुलेटर पर जाओ, देखो क्या गलत हुआ। ये नियम तो बड़े सख्त लगते हैं। लेकिन ये सिर्फ गणित नहीं है, ये भावनाओं पर काबू पाने का तरीका है। वो ये भी कहते हैं कि बार बार अपना फायदा नुकसान यानी PNL मत देखो। PNL छिपा देना। अरे, ये तो कमाल का सुझाव है, पर बहुत मुश्किल भी होगा। मुश्किल है पर जरूरी है, वरना जोश में या डर में गलत फैसले ले लोगे, ओवर ट्रेडिंग करोगे। तो कुल मिलाकर ये किताब साफ बताती है कि डे ट्रेडिंग कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसमें सही जानकारी चाहिए, सही औजार, सही रणनीति और इन सब से ऊपर जबरदस्त अनुशासन और मानसिक संतुलन। हाँ, बिल्कुल। ये फटाफट अमीर बनने का रास्ता नहीं है, बल्कि एक हुनर है जिसे मेहनत से सीखना पड़ता है। और यहीं से एक बड़ा सवाल उठता है सोचने के लिए। क्या? कि जब अपना पैसा लगा हो और कोई बॉस या बाहरी नियम देखने वाला ना हो, तो क्या इंसान वाकई अपने ऊपर वो जरूरी कंट्रोल रख पाता है या अनुशासन बनाए रख पाता है? ये वाकई सोचने वाली बात है।